नमस्कार। देखिए, एक आपका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, क्रिटिकल एप्रिसिएशन में क्या क्या हेडिंग्स लिखनी है, क्या क्या लिखना है या कैसे लिखना है। तो एक जनरल मैं हेडिंग्स बता रहा हूँ, वो बातें बता रहा हूँ जो आपको एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन में लिखनी है। इस पर वीडियो यूट्यूब पर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। थर्ड ईयर सॉरी पिछले साल जब हम लोग सेकेंड ईयर पढ़ रहे थे, उस समय मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो दिया था। लेकिन फिर से स्टूडेंट्स का इस पर क्वेश्चन आया, ऐप पर भी जो स्टूडेंट्स उनका क्वेश्चन आया, तो ये एक जनरल वीडियो में बना रहा हूँ जो यूट्यूब पर भी स्टूडेंट्स को मिलेगा और ऐप पर भी मिलेगा। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी पोएम का जब आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते हैं तो आपके सामने 5 मुख्य बातें होती हैं जो कि आप किसी भी पोएम के क्रिटिकल एप्रिसिएशन में लिखते हैं। 5 बातें कौन कौन सी हैं हम क्रम से बताते हैं। पहला है, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ थॉट, फोर्थ इज पोइटिक क्वालिटीज और पोइटिक डिवाइसेस, एंड नंबर फिफ्थ इज कंक्लूजन। ठीक है, ये 5 चीज़ें फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, डेवलपमेंट ऑफ थॉट, पोइटिक क्वालिटीज और पोइटिक डिवाइसेस, एंड लास्टली दैट इज कंक्लूजन। ये 5 बातें हैं जिनको आप लिख करके किसी भी पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो सबसे लंबा पार्ट होता है वो डेवलपमेंट ऑफ थॉट होता है। ठीक है, तो अब इसमें एक बात मैं अभी से क्लियर कर दूं, 4 बातें तो हर एक के लिए कॉमन है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट मैंने कहा, जिसकी बात कही बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, तो हर पोएम का एक बैकग्राउंड मिले आपको कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, किसी बैकग्राउंड से इन्फ्लुएंस होकर के, किसी बात से इन्फ्लुएंस हो करके पोएट अगर किसी पोएम को लिखा है, तब उस बात को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, उसको बैकग्राउंड ऑफ द पोएम में लिख सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर पोएम में आपको बैकग्राउंड ऑफ द पोएम मिले। तो जिस पोएम में आपको पोएम का बैकग्राउंड मिलता है या ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन मिलता है कि किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर के, किसी बात से इन्फ्लुएंस होकर के पोएट ने वो पोएम लिखी है, तब आप उस जगह पर जो है लिखेंगे इस चीज़ को, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। ठीक है, सिंपल सी कंडीशन हमने बताई कि दूसरा जो पॉइंट है बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, वो हर एक पोएम के लिए आपको नहीं मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा उसी पोएम में जिस पोएम के लिए वो मिलता है। क्लियर है, जिस पोएम के लिए अवेलेबल है उसी पोएम के लिए आपको बैकग्राउंड लिखना है, अदरवाइज बैकग्राउंड को आपको ड्रॉप कर देना है कुछ पोएम्स में जिसमें आपको बैकग्राउंड जैसी कोई चीज़ नहीं मिलती है। तो बिगनिंग आप करेंगे। बिगनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है। आप सिंपल हेडिंग लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, या इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम के साथ टाइटल जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप बैकग्राउंड कैजुअली का लिख रहे हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन, तो आप हेडिंग लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम बैकग्राउंड कैजुअली, या फिर सिंपली लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन, या फिर आप लिख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। लेकिन इन सबसे पहले आपको एक मेन हेडिंग देनी चाहिए, पूरे आंसर को एक हेडिंग देनी चाहिए जिसको आप मिड ऑफ द पेज लिखेंगे ऊपर, वो होगा क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम बैकग्राउंड कैजुअली। जैसे मान लीजिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम बैकग्राउंड कैजुअली। ठीक है, मैं बैकग्राउंड कैजुअली का एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरूरी नहीं आप कि जो पोएम पर पूछा गया हो उसका लिखेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम बैकग्राउंड कैजुअली, उस कंडीशन में आप क्या करिएगा कि सबसे पहले आंसर नंबर लिखेंगे, कौन सा नंबर का आंसर है, एंड देयर आफ्टर आप एक बड़ी हेडिंग लिखिएगा। अगर आपके पास स्केच पेन रहती है, स्केच पेन का यूज़ करते हैं राइटिंग में, तो उसका यूज़ करिएगा, अदरवाइज ब्लैक पेन से आप एक हेडिंग लिखिएगा, दैट इज मेन हेडिंग फॉर योर आंसर, होल आंसर। क्या होगा, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम बैकग्राउंड कैजुअली, या फिर कोई दूसरी पोएम है उसका टाइटल लिखिएगा। देयर आफ्टर आप हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन, या फिर इंट्रोडक्शन टू द पोएम, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम बैकग्राउंड कैजुअली। इंट्रोडक्शन में आप पोएम से संबंधित जितनी जानकारी है
सबसे पहले पोएम का पब्लिकेशन, पोएम का राइटर, अगर कलेक्शन का नाम पता है तो कलेक्शन का नाम किस कलेक्शन से ली गई है, किस कलेक्शन में पहली बार पब्लिश हुई थी, अगर अदर सोर्सेज पे पब्लिश हुई है, पहले किसी मैगजीन में पब्लिश हुई, बाद में कलेक्शन में पब्लिश हुई, तो ये जितनी जानकारी आपको उसके विषय में है वो पूरी जानकारी आप वहां पर दीजिएगा। ठीक है। देयर आफ्टर बहुत ब्रीफ में पोएम किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर बात करती है, उसका क्या जॉनरा है, किस टाइप की पोएम है, इनके विषय में एक ब्रीफ जानकारी आप दे देंगे और आपका इंट्रोडक्शन पूरा होगा। आप 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। ठीक है। देयर आफ्टर सेकेंड पॉइंट जो आता है बैकग्राउंड ऑफ द पोएम। तो हर एक पोएम में बैकग्राउंड आपको नहीं मिलेगा, जिनमें आपको बैकग्राउंड मिलता है वहां पर आप बैकग्राउंड लिखिए, नहीं मिलता है तो बैकग्राउंड आप छोड़ देंगे, सीधे सीधे डेवलपमेंट ऑफ थॉट पर आएंगे। डेवलपमेंट ऑफ थॉट इज अ काइंड ऑफ समरी ऑफ द पोएम। ठीक है। बट रिमेंबर द पॉइंट, आप कभी भी हेडिंग में समरी नहीं लिखेंगे। ठीक है। आप भले ही उसमें कंटेंट में पोएम को पूरा समराइज कर दें, लेकिन आपको समरी नहीं हेडिंग में लिखना है, आपको लिखना है डेवलपमेंट ऑफ थॉट। और डेवलपमेंट ऑफ थॉट में आपको जो आपका पोएम है उसका एक किस तरीके से, किस सीक्वेंस में विचार उसमें बढ़ रहे हैं, क्या क्या बातें उस पोएम में की गई हैं, अगर आप उसका कुछ एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, कुछ इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, कुछ सिग्निफिकेंस बता सकते हैं किसी चीज का, तो वो बताते हुए आपको डेवलपमेंट ऑफ थॉट लिखना है। एंड देयर आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ थॉट पूरा हो जाएगा तो आपका चौथा पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, दैट इज पोइटिक क्वालिटीज, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं यूज ऑफ पोइटिक डिवाइसेस। तो इनमें मैं एक जनरल बता रहा हूँ, साथ में आप पोएम का टाइटल यूज कर सकते हैं, यूज ऑफ पोइटिक डिवाइसेस इन द पोएम बैकग्राउंड कैजुअली, या यूज ऑफ पोइटिक डिवाइसेस इन द पोएम आई टू सिंग अमेरिका, जो भी टाइटल आपके पोएम का है। ठीक है। तो डेवलपमेंट पोइटिक डिवाइसेस या पोइटिक क्वालिटीज में आप वो सारी बातें शामिल करेंगे, जैसे कि आप राइम स्कीम, जॉनरा, स्टैंजा पैटर्न, स्टैंजा फॉर्म, नंबर ऑफ लाइंस, ये सारी बातें इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ पोएट की लैंग्वेज कैसी है, लैंग्वेज पर आप 2-3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, जो भी आपको याद हो, जो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। लैंग्वेज लिखेंगे। डिक्शन कैसा है पोएट का, किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है पोएम में। एंड आफ्टर दैट सिंबल्स का यूज है, अगर यूज है पोएम में तो सिंबल्स पर भी आप लिखेंगे। इमेजरी का यूज किया गया है तो आप इमेजरी भी लिखेंगे। इमेजरी के बाद फिगर्स ऑफ स्पीचेस का यूज है, तो फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ है, तो आप फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन से यूज़ किए गए हैं, किन लाइंस में यूज़ किए गए हैं, वो जितनी चीज़ें आपको याद रहेंगी वो लिखेंगे। और इतनी सारी बातें लिखने के बाद आपका जो पोइटिक क्वालिटीज़ है या पोइटिक डिवाइसेस हैं वो पूरा हो जाएगा। एंड फाइनली आप पोएम को कंक्लूड कर देंगे, एक कंक्लूजन लिखेंगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बस सिंपल सा यही 5 चीज़ें हैं जो कि आपको किसी भी पोएम के क्रिटिकल एप्रिसिएशन में लिखनी है, जिसमें से हमने बताया कि 4 चीज़ें आपको हर एक पोएम के लिए मिलेंगी। एक ऐसा है जिसको बैकग्राउंड ऑफ द पोएम कहते हैं, वो हर एक पोएम के लिए आपको नहीं मिलेगी, कुछ के लिए मिलेगी, कुछ के लिए नहीं मिलेगी। जिसका मिलेगा या जिस पोएम की जितनी जानकारी अवेलेबल है उतनी बातें आप लिखेंगे, और बाकी डेवलपमेंट ऑफ थॉट पूरा लिखिएगा। पोइटिक क्वालिटीज़, पोइटिक डिवाइसेस जितनी आपको याद हैं वो सारी लिखिए, उसमें जितना उसमें यूज़ किया गया है पूरा लिखिए। और ऑलमोस्ट हर एक पोएम का हमने आपको क्या किस टाइप की लैंग्वेज है पोएट की, कैसी इमेजरी यूज़ करता है, क्या सिंबल्स का यूज है, इन सब पर भी कुछ ना कुछ हमने आपको लगभग हर एक पोएम में बताया है। तो उन सारी चीज़ों का आप उपयोग करेंगे और आपका एक बेहतरीन क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख करके तैयार हो जाएगा। उम्मीद है अब आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड यू कैन डू बेस्ट, यू कैन डू बेटर। ठीक है। तो इतनी बातें थी सबसे महत्वपूर्ण और हमने बात कर ली। अभी 2 क्वेश्चंस आपके और बचे हैं, एक हमें लगता है 2 हैं या 3 हैं, एक मिनट लेट मी सी। एक है एमर्सन एज ट्रांसेंडेंटलिस्ट, 3 है। एमर्सन एज ट्रांसेंडेंटलिस्ट पोएट,
फेमिनिज्म इन कमला दास पोइट्री एंड फेमिनिज्म इन ग्वेन हारवुड्स पोइट्री। तो इन तीनों का पर भी अलग अलग हम ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आपको रिकॉर्ड करेंगे, वेट करिए। और ये था आज के लिए, और बाकी आपको मिलते रहेंगे। आज पेट का एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाएगा, कल से हम लोग क्लासेस फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, एज यूजुअल जैसे लाइव होती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए है कि दिवाली पर फिर से एक बार आपको 50% का डिस्काउंट मिलने वाला है। जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं ज्वाइन किए हुए हैं बैच को, अगर करना चाहते हैं तो दिवाली इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। दिवाली पर आपको एक बार फिर से 50% डिस्काउंट का लाभ मिलेगा। यू कैन ज्वाइन इट। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ये चीज़ इतने पे